Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी। हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हो। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं है। ये बेहद जोखिमपूर्ण मामला है। ऐसा है द्वारकापुरी का रहस्य। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूब गए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं, इसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहाँ कृष्ण से मिलने आती थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, कोशावती और चंद्रभंगा नदी का संगम होता है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी मीठा है। स्कूबा डाइविंग के जरिए देख सकते हैं। द्वारकापुरी, बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारका समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। ट्रेनर शांतिबाई बम्बानिया बताते हैं कि समुद्र के नीचे महाभारतकालीन इस रहस्यमयी दुनिया को देखना है तो पहले स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वैसे समुद्र के नीचे जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अंडर वाटर यात्रा का अपना एक अलग रोमांच है, लेकिन जब ये यात्रा किसी पौराणिक जगह से जुड़ी हो तो रोमांच दुगना हो जाता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इसमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियाँ, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है। बाकी शहर है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, अंतर चक्रीर्थ, अंतर्द्वीप वगैरह आदि नामों से जाना जाता है। बहरहाल स्कूबा डाइविंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते हैं कि सितंबर से अप्रैल तक सैकड़ों लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। ऐसा चला द्वारिका का पता। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। वज्रनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वह कुछ साल तक ही द्वारका में रहे, इसके बाद हस्तिनापुर चले गए। जब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक ये महज ही एक किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की इस पर नज़र पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारतकालीन हो सकते हैं। ऐसे समुद्र में डूबी गई द्वारका। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ गया। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक था। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया था। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा, तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होने की द्वारका होते ही द्वारका समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुशल स्थली कहते थे। कहानी ये भी है, कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। एक मान्यता है कि द्वारकापुरी एक नहीं 6 बार समुद्र में डूबे। वर्तमान में जिस द्वारकापुरी का अस्तित्व मिलता है वो 7वां शहर था। इसकी स्थापना प्राचीन द्वारका के पास ही आदि शंकराचार्य ने 16वीं सदी में की थी। यहाँ बनवाए गए मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारकापुरी पर रिसर्च शुरू की थी। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने खोज शुरू कर मौजूदा द्वारका की कुछ ऐसी चीज़ें पाई। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका का अस्तित्व ही बचा है। गोमती द्वारका में श्री
रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। इसे 1500 वर्ष पुराना मानते हैं। ये मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर का आसपास समुद्र का पानी भरा हुआ है। इसमें गोमती कहते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है।